आज जो हम चाय पीते हैं, जो हमारी रोज की जरूरत बन चुकी है, वो कहाँ से आई? क्या आपने कभी सोचा है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में। तो आज हम देखेंगे कि जिस चीज से हमारे दिन की शुरुआत होती है, उस चीज की आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलो चलते हैं पीछे, उस प्राचीन समय में जब शुरू हुआ था इस चाय का सिलसिला। इसकी कहानी हमें हजारों साल पीछे प्राचीन चीन की ओर ले जाती है। इतिहास और परंपरा के अनुसार लगभग 2737 ईस्वी सन पूर्व चीन के सम्राट शेननोंग के समय में चीन के सम्राट शेननोंग के समय चाय का पहला अनुभव हुआ। कहा जाता है कि सम्राट अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा उबाला हुआ पानी पीते थे। एक दिन जब पानी उबल रहा था, तब पास के ही जंगली पेड़ से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई। धीरे धीरे पानी का रंग बदल गया और उसमें एक हल्की सी सुकून देने वाली खुशबू फैलने लगी। जिज्ञासु स्वभाव के शेनयोंग ने उस पेय को चखा और उन्हें उसमें एक अनोखी ताजगी, ऊर्जा का एहसास हुआ। यही से चाय की कहानी की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि यह एक लोकप्रिय कथा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह प्रमाणित है कि चीन में चाय का उपयोग सबसे पहले औषधि के रूप में किया जाता था। प्राचीन चीन ग्रंथों में चाय को शरीर को शुद्ध करने, पाचन सुधारने और मन को शांत करने वाला पेय बताया गया है। समय के साथ यह सिर्फ दवा तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन गई। तांग राजवंश के दौरान चाय पीना एक सांस्कृतिक परंपरा बन गया और चाय बनाने तथा परोसने की कला विकसित हुई, जिसे आज भी टी सेरेमनी के रूप में माना जाता है। चीन से चाय का सफर यही नहीं रुका। व्यापार के रास्तों के जरिए यह जापान, कोरिया और फिर मध्य एशिया तक पहुंची। 16वीं सदी में यूरोपियन व्यापारी, खासकर पुर्तगाली और डच, चाय को यूरोप लेकर गए, जहां यह धीरे धीरे एक महंगी और प्रतिष्ठित पेय के रूप में लोकप्रिय हुई। इंग्लैंड में 17वीं सदी के दौरान चाय का चलन तेजी से बढ़ा और यह वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गई। भारत में चाय का इतिहास थोड़ा अलग है। यहाँ चाय का पौधा असम के जंगलों में पहले ही मौजूद था, लेकिन इसका व्यापक उपयोग नहीं होता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए असम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में चाय बागान लगाए गए और धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ता गया। शुरुआत में चाय एक व्यापार का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ यह भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई। 20वीं सदी में चाय को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए अभियानों ने और प्रचारों का सहारा लिया। रेलवे स्टेशन, बाजारों और दफ्तरों में चाय बेची जाने लगी और धीरे धीरे चाय पीना एक आदत ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक परंपरा बन गया। भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई। दूध, चीनी और मसालों के साथ बनाने वाली मसाला चाय, जो दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज भी भारत में असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और मेघालय जैसे हरे भरे क्षेत्रों में चाय के विशाल बागान फैले हुए हैं, जहाँ प्राकृतिक परिस्थितियाँ और मिट्टी की गुणवत्ता चाय के स्वाद और खुशबू को अनोखा बनाती है। इन बागानों में आधुनिक तकनीक के जरिए पौधों की देखभाल की जाती है। स्वयंचलित सिंचाई, उन्नत खाद और कीट नियंत्रण और मौसम के अनुसार कटाई की योजना।
चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद उन्हें सुखाया जाता है। आधुनिक फैक्ट्रियों में यह पूरी प्रक्रिया बड़े पैमाने पर मशीनों में ही की जाती है ताकि पत्तियों का रंग, खुशबू और स्वाद बराबर बने रहे। मसाला चाय बनाने में अब बड़े पैमाने पर तय मात्रा में मसाले मिलाए जाते हैं। अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च को विशेष ग्राइंडिंग और मिश्रण प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है ताकि हर एक पत्ती का स्वाद समान हो। इसके बाद तैयार चाय और मसाले मिश्रण को उबलते पानी और दूध में पकाया जाता है। फैक्ट्रियों में यह प्रक्रिया नियंत्रित तापमान और समय के अनुसार की जाती है, जिससे स्वाद पूरी तरह संतुलित रहता है। इसके बाद इसे छानकर पैकिंग मशीनों में भरा जाता है और दुकानों तक, सुपरमार्केट तक पहुंचाया जाता है। घरों में जब हमें इसे फिर से उबालते हैं तब यह हमारी प्याली में वही सुगंध और स्वाद लाती है जो हजारों साल पहले बागानों में शुरू हुई थी। हर घूंट में इतिहास, मेहनत और आधुनिक तकनीक की झलक होती है और यही हमारे मसाला चाय खास बनाती है। आज चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि एक भावना है। सुबह की शुरुआत, दोस्तों के साथ बातचीत या थकान के बाद राहत का एक पल। हजारों साल पहले एक साधारण सी घटना से शुरू हुई यह कहानी आज पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक आदत बन चुकी है। चाय हमें सिर्फ ताजगी नहीं देती बल्कि इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का एक अनोखा स्वाद भी देती है। हजारों साल पहले एक साधारण सी घटना, कुछ पत्तियों का उबलते पानी में गिरना, आज पूरी दुनिया की सबसे पसंदीदा आदत बन चुकी है। चीन के जंगलों से शुरू हुई ये कहानी जापान की परंपराओं से गुजरी, यूरोप की शान बनी और भारत आकर एक भावना बन गई। यह सुबह की शुरुआत है, दोस्तों के साथ हंसी है, परिवार के साथ बिताया गया समय है और कभी-कभी अकेले में सुकून का एक पल भी है। हर घूंट में छिपी है एक कहानी, इतिहास की, संस्कृत की और हमारी अपनी जिंदगी की। तो अगली बार जब आप चाय का कप हाथ में ले तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, उसके पीछे छुपी इस हजारों साल पुरानी यात्रा को भी महसूस करें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री को अभी ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव होती है। और हाँ, अगली बार चाय पीते वक्त हमें ज़रूर याद करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।